Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do NCERT question answers of class 5th English chapter The Little Bully. Bully वो person होता है who uses his strength or power to hurt or frighten people who are weaker. जो आपसे कमज़ोर है, अगर आप उनको अपनी strength को use करते हैं, उनको रौब जमाने के लिए, उनको डराने के लिए, तो आप bully है. ओके सो चैप्टर मैं आपको रीड करा चुकी हूँ, पहले भी हमने वर्ड मीनिंग्स किए थे. चैप्टर हिंदी में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो होपफुली चैप्टर आप सबको समझ में आ गया होगा. अब हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. कुछ ग्रामर के क्वेश्चन होंगे, कुछ राइटिंग के होंगे, कुछ क्रिएटिव राइटिंग के, जो भी होगा दैट वी विल कवर इन दिस वीडियो. और उसके बाद आपकी वर्कशीट की वीडियो आएगी एंड देन क्विज. ओके सो सभी बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे और अगर कोई न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेंगे. ओके नाउ दैट यू हैव रेड एंड अंडरस्टूड द लेसन, अब क्योंकि आपने चैप्टर समझ लिया है, पढ़ लिया है, कैन यू आंसर दीज क्वेश्चंस, क्या आप इन क्वेश्चन के आंसर्स कर सकते हैं? कैन यू पुट अ टिक ऑन द राइट आंसर्स, राइट आंसर्स पर आपको टिक लगाने हैं. वाई डिड ऑल द चिल्ड्रन हेट हरी, सब बच्चे हरी से नफरत क्यों करते थे? बिकॉज ही वुड नॉट टॉक टू एनी वन, क्योंकि वो किसी से बात नहीं करता था. बिकॉज ही ऑलवेज पिंच्ड देम, क्योंकि वो हमेशा उनको पिंच करता था. बिकॉज ही लव्ड स्टीलिंग देयर फूड, क्योंकि वो फूड चुराता था. तो द करेक्ट आंसर इज बी, ही ऑलवेज पिंच्ड देम, वो हमेशा उनको पिंच करता था. नोबडी टुक हरीज हैंड, जब वो सैंड पर गए थे, सी साइड पे गए थे, तो किसने भी हरी का हाथ नहीं पकड़ा. नोबडी वेंट नियर हिम, कोई उसके पास भी नहीं गया. नोबडी प्लेड विद हिम, कोई उसके साथ खेला नहीं. दिस शोज दैट हरी हैड, इससे आपको क्या पता लगता है कि हरी के क्या थे? मेनी फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्त थे. फ्यू फ्रेंड्स, कुछ एक दोस्त थे. नो फ्रेंड्स, ऑब्वियसली अगर उसके दोस्त होते तो ज़रूर उसके साथ घूमते बैठते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. दैट मीन्स ही हैड नो फ्रेंड्स. एक तो वो दूसरों को परेशान करता था, बुली था, और सेकंड अपना फूड भी शेयर नहीं करता था, जो हमने देखा, जो आपको पिक्चर में भी दिख रहा है. तो यानी कि उसका कोई फ्रेंड नहीं था. विच ऑफ दीज फॉलोइंग एक्शंस वुड मेक अ फ्रेंडली पर्सन, इनमें से कौन सा आपको एक फ्रेंडली पर्सन बनाएगा? राइट देम अप, लिखिए. रेस्पेक्टिंग अदर पीपल, अगर आप दूसरे लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, डेफिनेटली आपके फ्रेंड्स ज़्यादा होंगे. ईटिंग अ स्मॉल चाइल्ड्स टिफिन, अगर आप ऐसे किसी बच्चे का टिफिन खा लेते हैं तो क्या आपके फ्रेंड बनेंगे? नो, एवरीवन वुड हेट यू, सब आपसे नफरत करेंगे. फिर कॉलिंग पीपल रूड नेम्स, किसी को रूड नाम से बुलाएंगे, रूडली, जैसे क्लास में बच्चे बोलते हैं, कुछ नाम निकाल देते हैं, नाम खराब कर देते हैं दूसरों का. सो इस तरीके से भी आपके फ्रेंड्स नहीं बनेंगे. पुशिंग अ स्मॉल बॉय एंड मेकिंग हिम क्राई, छोटे बच्चे को धक्का दे के आप उसे रुलाएंगे तो भी फ्रेंड्स नहीं बनेंगे. बीइंग हेल्पफुल टू एवरीवन, येस डेफिनेटली. हेल्पिंग योर क्लासमेट इन द स्कूल, स्कूल में अपने क्लासमेट की हेल्प करेंगे, बिल्कुल. मॉकिंग अ फ्रेंड एंड हर्टिंग देयर फीलिंग्स, किसी फ्रेंड को मॉक करेंगे, उसकी नकल उतारेंगे और उसको हर्ट करेंगे, बिल्कुल भी नहीं. प्रोटेक्टिंग अ वीकर पर्सन, एक वीकर पर्सन को प्रोटेक्ट करेंगे, येस. ओके तो एक्शंस ये सभी जिन पे राइट लगाए हमने, आप सब इनको यहाँ पर लिख देंगे, इनकी वजह से आप फ्रेंडली पर्सन बनेंगे. अब कुछ वोकैबुलरी के क्वेश्चंस हैं. फाइंड आउट वर्ड्स विच आर ऑपोजिट और द क्लोजेस्ट टू बीइंग द ऑपोजिट, जो इनके ऑपोजिट है या फिर ऑपोजिट के जैसे ही है, जो आपको यहाँ पर वर्ड दिए हुए हैं. देन राइट डाउन देम इन द ग्रिड, उसके बाद आपको इस ग्रिड में उनको लिखना है. ओके डाउनवर्ड देखिए, नंबर 1 जो है आपका वो है स्माइल. स्माइल का ऑपोजिट क्या होगा? जो कि एस से शुरू होता हो और उसमें OL भी आता है, तो ये वर्ड हो सकता है आपके लिए नया हो. द वर्ड इज स्कॉल, SCOWL. स्कॉल, स्माइल मतलब हंसना, स्कॉल मतलब दुखी, परेशान. ओके नेक्स्ट इज हैप्पी, अक्रॉस ही करना है और इसमें M से शुरू होना चाहिए. द वर्ड इज मिजरेबल, MISERABLE. मिजरेबल मतलब बहुत परेशान है, जब कोई खुश नहीं है, अच्छी कंडीशन में नहीं है. 4th इज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का तो ईजी है, वीक. नेक्स्ट इज क्वाइट, क्वाइट मतलब जो बहुत शांत रहता है, तो यहाँ पे आपको करना है, शांत का ऑपोजिट होगा नॉइजी. पनिश, किसी को पनिश करना, इसका ऑपोजिट होगा किसी को रिवॉर्ड देना, तारीफ करना किसी की. ओके सो ये आप इस तरीके से इस ग्रिड में इनको फिल कर लेंगे अपनी बुक में. आगे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरी वॉज पिंच टिल ही वॉज ब्लैक एंड ब्लू. हरी को तब तक पिंच किया गया जब तक वो पूरा ब्लैक और ब्लू नहीं होगा, काला पीला, काला और नीला नहीं हो गया. ब्लैक एंड ब्लू मीन्स, ब्लैक ब्लू का क्या मतलब है? हरी फेल डाउन इन पेन, हरी नीचे गिर गया उसकी पेन की वजह से. देयर वर ब्रूजेस ऑन हिज बॉडी, उसकी बॉडी पर ब्रूजेस आ गए. हरी पेंटेड हिमसेल्फ इन कलर, हरी ने अपने आप को कलर से पेंट कर लिया. हरी हैड अ ब्लैक ब्लू शर्ट, हरी के पास ब्लू और ब्लैक शर्ट थी. द करेक्ट आंसर इज बी. ब्लैक एंड ब्लू का होना मतलब होता है ब्रूजेस आ जाना, होता है ना, जब चोट लगती है आपको तो ब्लू हो जाता है वहाँ से. आई शैल नॉट पिंच एनी वन एनी मोर. शैलेंट का फुल फॉर्म बताइए. शैल, शुड,
शैल नॉट, विल नॉट, तो द करेक्ट आंसर इज थर्ड, ये फुल फॉर्म शैल नॉट होती है इसकी। अब आपको नीचे कुछ फुल फॉर्म्स बतानी है इनकी। वुडंट की फुल फॉर्म बताइए। वुडंट की फुल फॉर्म होती है विल नॉट, विल नॉट। वरंट, वरंट की फुल फॉर्म होती है वर नॉट। वुडंट, वुडंट की फुल फॉर्म होती है वुड नॉट। कुडंट, कुडंट की फुल फॉर्म होती है कुड नॉट। ओके, तो ये फुल फॉर्म्स आप जरूर कर लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। अ गर्ल वॉज सिटिंग क्वाइटली बिसाइड हिम, एक लड़की उसके साइड में चुपचाप बैठी थी। हरी लिप टू हिज फीट क्राइंग लाउडली, हरी जो है अपने कूदने लगा जोर से, चिल्लाते हुए, क्राई करते हुए, रोते हुए। द वर्ड्स क्वाइटली एंड लाउडली टेल अस हाउ एन एक्शन इज बीइंग डन, क्वाइटली और लाउडली से पता लगता है कि एक्शन कैसे हुआ है। ये भी हो सकता था कि गर्ल जो है बिसाइड हिम बैठी हुई थी, लेकिन क्वाइटली दिया तो आपको पता लगा कि कैसे बैठी थी, चुपचाप बैठी थी। हरी लीप करने लगा अपने फीट को जोर से, रोते हुए। तो 5 और वर्ड्स आपको बताने हैं ऐसे जो LY से एंड होते हो और जिससे पता लगता हो कि कुछ कोई काम कैसे हुआ है। तो फर्स्ट हो जाएगा आपका एक जो वर्ड इसी में ही यूज हुआ है आपके चैप्टर में ही, दैट इज प्लीजेंटली। प्लीजेंटली मतलब खुशी से, ये LY पीछे लगा हुआ है। ओके, नेक्स्ट इज लाउडली, LOUDLY, मैं पूरा ही लिख देती हूँ। लाउडली मतलब जोर से। ओके, नेक्स्ट इज हैप्पीली, खुशी से। नेक्स्ट इज ईगरली, ईगर, GERLY, बहुत उत्सुकता से। हैवीली, हैवीली मतलब बहुत मुश्किल से, बहुत हैवी। ओके, सो ये 5 वर्ड्स आप यहाँ पर लिख लेंगे जो कि आपके चैप्टर्स में भी यूज हुए हैं। नाउ एड LY टू द फॉलोइंग वर्ड्स, इनमें आपको LY ऐड करना है ताकि आपके न्यू वर्ड्स बन जाए। एंड नाउ मेक सेंटेंसेस विद दीज वर्ड्स। ओके, फिर आपको इनसे सेंटेंसेस भी बनाने हैं। तो चलिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फर्स्ट है आपका वर्ड क्लियर, तो क्लियर में सिंपल आप LY ऐड करेंगे, वर्ड हो जाएगा क्लियरली, LY। और सेंटेंस क्या होगा, द बॉय कैन नॉट स्पीक क्लियरली, जो बॉय है, जो लड़का है, वो क्लियरली बोल नहीं पाता है। ओके, या ही कैन स्पीक क्लियरली, वो बोल पाता है, स्पीक क्लियरली, या फिर स्पीक क्लियरली ही बोल दो, सिर्फ साफ साफ बोलो। नेक्स्ट इज मेरी। देखिए ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी कोई वर्ड वाई से एंड होता है और आपको उसमें LY लगाना है, तो कई बार बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, वो मैरीली लिख देंगे, मैरी और LY, दिस इज रॉन्ग। जब भी आप LY ऐड करेंगे इसमें, तो वाई का सबसे पहले I बनाएंगे, फिर LY लगाएंगे, मैरीली। मैरीली मतलब खुशी से। ओके, चिल्ड्रन सेलिब्रेटेड क्रिसमस मैरीली, बच्चों ने क्रिसमस को सेलिब्रेट किया। आप बढ़ाना चाहे सेलिब्रेटेड, तो इसको कह सकते हैं इन स्कूल सेलिब्रेटेड क्रिसमस, या फिर कोई भी फेस्टिवल का नाम लिख दीजिए, दिवाली, ईद, मैरीली, खुशी से सबने सेलिब्रेट किया, मैरी क्रिसमस भी आप कहते हैं। नेक्स्ट इज वियरी। वियरी मतलब थका हुआ, WEARY, ये न्यू वर्ड हो सकता है आपके लिए। वियरली, वियरली मतलब थकान से, WEAR, जैसा मैंने कहा वाई का आई बन जाएगा, वियरली। ओके, आई फेल्ट वियरली इन द इवनिंग, या फिर आफ्टर स्कूल, मुझे बहुत थकावट महसूस होती है, मैं वियरली फील करता हूँ, वियरली आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद। ओके, नेक्स्ट है डबल, डबली, DOUBL। डबली में ई जो है वो हट जाएगा, LY ऐसे ही लग जाएगा। डबली मतलब दो गुना, डबल होता है ना, तो डबल वर्क करना। तो वी आर गोइंग टू वर्क डबली हार्ड, क्योंकि एग्जाम्स पास में आ रहे हैं। फिर वी आर गोइंग टू स्टडी डबली, हम लोग अब दुगनी जो है वो पढ़ाई करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट इज डियरली। डियरली मतलब प्यार से, डियरी, वाई की जगह आप क्या लगा देंगे, वाई हटा के RILY, डियरली। एक सेकेंड, आई थिंक यहाँ राइटिंग में प्रॉब्लम है। ओके, सो ओके, सॉरी, दिस इज ड्रियरी नॉट डियर, ये ड्रियरी है। ड्रियरी मतलब होता है अनइंटरेस्टेड, अनअट्रैक्टिव, बोरिंग जिसे आप कहते हैं। ओके, तो बोरिंगली, ड्रियरी, ड्रियरली, DREARILY, ये न्यू वर्ड हो सकता है आपका, ड्रियरी, बोरिंग। सो ही डांस्ड ड्रियरली मतलब कि उसने डांस किया बिल्कुल बोरिंग तरीके से, DREARILY। ओके, नेक्स्ट इज ब्राइट। ब्राइटली ये तो आसान हो जाएगा, GHTLY। द सन शाइन्स ब्राइटली, सन जो है वो शाइन कर रहा है ब्राइटली, बहुत चमकदार उससे, GHTLY। नेक्स्ट बैड, बैडली बहुत बुरे तरीके से। आई एम बैडली हर्ट, मैं बहुत बुरे तरीके से हर्ट हुआ हूँ।
फॉन्ड, फॉन्डली, फॉन्ड जो आप जिसके आप बहुत करीब होते हैं, बहुत प्यार से, यानी कि एक तरीके से माई पेरेंट्स या फिर माई फादर स्पोक टू मी, उन्होंने मुझसे बात की फॉन्डली, बहुत प्यार से, ओके, फॉन्डली। सो दैट्स ऑल, ये आपके वर्ड्स थे और उनकी सेंटेंस मेकिंग थी। आगे आते हैं, नेक्स्ट इज लेट्स प्रैक्टिस विद पी एंड एफ। पी और एफ से कुछ प्रैक्टिस करते हैं अब हम लोग। यहाँ पर आपको कुछ ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको आपको बोलना है सिर्फ। प्लीज्ड, pricked, pinched, punished, fat, fruit, fell, forgotten, palm, pear, proud, parade, farm, fair, prawn, fish. ओके, सो इनकी आप प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करेंगे। कंप्लीट द ब्लैंक विद राइमिंग वर्ड ऑफ द फॉलोइंग एंड प्रैक्टिस अलाउड। इनकी राइमिंग वर्ड आपको लिखनी है और फिर प्रैक्टिस भी करनी है। फर्स्ट है ब्रूज। ब्रूज का एक राइमिंग वर्ड लिखना है जो सी से शुरू होता हो, तो ये हो जाएगा क्रूज, शिप जैसा जो होता है। कैरेज, ये हो जाएगा मैरिज, शादी। नेक्स्ट इज प्रॉन, डी से डॉन, सुबह का टाइम जो होता है। क्रीचर, फीचर्स, इस फोन के क्या फीचर्स हैं। टीचर्स, प्रीचर्स, जो प्रीच करते हैं, कुछ आपको अच्छी बातें बताते हैं। वॉव्ड क्राउड, वाउड क्राउड, WED, बहुत भीड़ भाड़ का जो इलाका होता है। तो ये आपके राइमिंग वर्ड्स हैं। अब राइमिंग वर्ड्स आपसे एग्जाम में 5th क्लास में ऐसे नहीं पूछ जाएंगे कि आपको ट्री दे दिया, चलिए इसके 3 राइमिंग वर्ड्स बताइए, आप लिख देंगे फ्री एंड ऑल। अब आपको स्पेशल वर्ड्स दिए जाएंगे और फर्स्ट लेटर देंगे, उसी से स्टार्ट होने वाला आपको एक राइमिंग वर्ड लिखना है, ओके, क्योंकि वोकैबुलरी अब आपकी अच्छी होनी चाहिए। लेट्स प्रैक्टिस राइटिंग। How did the seaside creatures, the crab, the lobster, etc. teach Hari a lesson? Write in few lines. कुछ लाइन्स में लिखिए कि क्रैब, लॉबस्टर और जो बहुत सारे एनिमल्स थे, उन्होंने हरी को लेसन कैसे सिखाया। ओके, तो इसका आंसर देखिए, ये होगा द सी साइड क्रीचर्स, जो सी साइड के क्रीचर्स थे, द क्रैब, द लॉबस्टर एटसेट्रा पिंच्ड हरीज हैंड विद हिज ग्रेट पिंचर्स। बहुत जोर से उन्होंने पिंच किया अपने पिंसर से, लाइक क्लॉ, पिंचर्स लाइक क्लॉज जो थे उनके हाथ जो थे, विच मेड हिम शाउट लाउडली इन पेन, जिसकी वजह से वो पेन से बहुत जोर से चिल्लाने लगा। इट इज़ ओनली आफ्टर दिस इंसिडेंट, इसी इंसिडेंट के बाद हरी रियलाइजेस, हरी को ये महसूस हुआ दैट दिस इज़ वॉट ही हैज़ बीन डूइंग टू एवरी वन एंड हाउ इट हर्ट्स, कि ये मैं काम दूसरों के साथ करता हूँ और कितनी इससे हर्ट होते हैं लोग। ओके, सो ये इसका आंसर आप लिखेंगे। Now next question is, read the sentences carefully. I ate an apple. A boy is standing under the tree. The sun rises in the east. A and an do not point out any definite or particular person. A और an किसी एक person के specific person के बारे में नहीं बताते हैं। और things whereas, जबकि the is used when we spoke of some particular person or thing. the use होता है जब आप किसी particular person या चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपको आर्टिकल्स अच्छे से समझने हैं तो जो ग्रामर की वीडियो है आपकी चैनल के ऊपर, आप उसको अगर देख लेंगे एक बार, आप आर्टिकल्स को कभी नहीं भूलेंगे। एक बार उसको देख लीजिए, उसमें बहुत अच्छे से मैंने आर्टिकल आपको समझाया हुआ है। द कहाँ पर यूज़ होता है, जब किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात होती है तब, ओके, इनको हम आर्टिकल कहते हैं। और एन आपको याद होगा कहाँ पर यूज़ होता है, ये आप 3rd 4th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। जो वर्ड्स आपके AEIOU से शुरू होते हैं उनके आगे एन यूज़ होता है। तो देखिए, अब आपको कुछ आर्टिकल्स यहाँ पे फिल करने हैं। हरी वॉज डैश अनपॉपुलर बॉय, हरी एक अनपॉपुलर बॉय था, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या आएगा, एन अनपॉपुलर, क्योंकि ये यू से शुरू हो रहा है। नेक्स्ट इज द बॉय एंड गर्ल्स वेंट टू डैश सी साइड फॉर अ पिकनिक। गर्ल्स और बॉयज द सी साइड, एक स्पेसिफिक सी साइड की बात हो रही है ना, एक सी साइड पर गए ऐसा तो नहीं है, एक स्पेसिफिक उसकी बात होगी तो द यूज होगा। ही सॉ अ बिग क्रैब, उसने एक बड़ा सा क्रैब देखा कमिंग टूवर्ड्स हिम। आई फाउंड एन एम्प्टी बॉटल, क्योंकि यहाँ पे ई आ गया है, मैंने एक एम्प्टी बॉटल देखी फ्लोटिंग इन द वाटर, जो कि फ्लोट कर रही थी वाटर में। डैश सी क्रीचर एट हिज फूड, द सी क्रीचर्स, जो एक सी के क्रीचर्स ने खाना खाया, ऐसा तो आप नहीं बोलेंगे सी के क्रीचर्स ने खाना खाया, तो इसलिए यहाँ पर द आएगा। इनको आप फिल कर लेंगे अपनी बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ क्रैब हैज़ अ हार्ड शेल वेयर एज अ फ्रॉग डज नॉट लिव हैव वन। क्रैब की आप जानते हैं हार्ड शेल होती है ऊपर, फ्रॉग की नहीं होती। देर आर मेरली एनिमल्स दैट प्रोटेक्ट देमसेल्स फ्रॉम देयर एनिमीज विद देयर आउटर कवर शेल्स और क्विल्स। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके ऊपर की कवरिंग जो है बहुत हार्ड होती है, जैसे कि आप टर्टल की अगर बात करें, उसके ऊपर एक हार्ड वो होती है, स्नेल के ऊपर होती है ना। बॉक्स में कुछ नाम आपको दिए हुए हैं सम एनिमल्स के, उनको सर्कल करिए जो उनके ऊपर हार्ड कवर होता है, जिससे वो अपने एनिमल से खुद को बचाते हैं। ओके,
तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। क्रोकोडाइल के ऊपर कुछ नहीं होता, स्नेल के ऊपर बिल्कुल होता है तो आप इसको सर्कल कर देंगे। लिजर्ड के ऊपर कुछ नहीं होता, नॉट ऑन स्नेक। टर्टल के ऊपर बिल्कुल होता है, टॉर्टॉइस के ऊपर बिल्कुल होता है, इनमें डिफरेंस भी आपको अभी बताया जाएगा। गोरिल्ला के ऊपर कोई कवर नहीं होता, फ्रॉग के ऊपर नहीं होता, हेजहॉग के ऊपर होता है, एंड द लास्ट वन पॉर्क्यूपाइन के ऊपर भी आपका एक हार्ड कवरिंग होती है। ओके, सो ये एनिमल्स हैं आपके जिनके ऊपर कवर्स होते हैं। नाउ पेस्ट एंड ड्रॉ पिक्चर ऑफ सम एनिमल्स, राइट 5 लाइन्स अबाउट इट। ये तो आपको खुद करना है, कोई भी पिक्चर आप ड्रॉ कर दीजिए। टॉर्टॉइस ड्रॉ कर दीजिए यहाँ पर, उसके बारे में 5 लाइन्स आप कैसे लिखेंगे। इट हैज़ 4 legs एंड अ शेल, इसकी 4 legs होती है, शेल्स होते हैं। ओके, इट इज़ कोल्ड ब्लडेड, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। नेक्स्ट इज दे आर ऑफ डिफरेंट साइजेस, अलग अलग साइज के होते हैं। देन डिफरेंट साइजेस, दे लिव अप टू 90 ईयर्स, लगभग 90 साल तक वो जीते हैं। ऐसे कुछ एनिमल्स के नाम। दे लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन सैंड ऑल्सो, है ना। तो इस तरीके से आप 5 सेंटेंसेस लिख देंगे। कैन यू सी द डिफरेंस बिटवीन अ टर्टल एंड टॉर्टॉइस। आपको यहाँ पर एक टर्टल और एक टॉर्टॉइस दिख रहा है, उनके आपको कुछ डिफरेंस भी दिख रहे होंगे। जैसे टर्टल की अगर हम बात करें, ये टर्टल है, इसकी बैक जो है थोड़ी सी फ्लैट होती है, जबकि टॉर्टॉइस की बैक फ्लैट नहीं होती। देखो इसके पैर थोड़े से बड़े होते हैं और ये ऊपर की तरफ उभरी हुई पीठ होती है इसकी, ये है टॉर्टॉइस। ओके, तो पहले तो आप पिक्चर देखिए, पिक्चर हो सकता है आपको एग्जाम में दे दी जाए। दिस इज टर्टल एंड दिस इज टॉर्टॉइस। अब आपको कुछ डिफरेंस लिखने हैं इनके बारे में, जिससे पता लगे कि क्यों एक दूसरे से अलग है। तो इसका मैं आपको आंसर बता देती हूँ, क्योंकि बच्चे जनरली कंफ्यूज रहते हैं, कभी टर्टल की जगह टॉर्टॉइस लिख देते हैं, ऑल्दो है दोनों एक जैसे ही, बट फिर भी कुछ डिफरेंसेस हैं दोनों में। तो देखिए सबसे पहला डिफरेंस ये है कि जैसा कि हमने पिक्चर में भी देखा, टर्टल हैव फ्लैट बैक, टर्टल की जो बैक है वो फ्लैट होती है, वेयर एज जबकि टॉर्टॉइस की फ्लैट बैक नहीं होती, उसकी थोड़ी सी रेज्ड होती है। आप लिख सकते हैं रेज्ड बैक, उभरी हुई होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज टर्टल कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। टर्टल जो है आपका वो लैंड पर भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है, जबकि टॉर्टॉइस एंटायरली पानी में रहते हैं। टर्टल्स आर ओमनीवोरस, टर्टल आपके जो घास है उसको भी खाते हैं और फ्लैश मीट भी खाते हैं, जबकि टॉर्टॉइस मोस्टली हर्बीवोरस ही होते हैं, पानी में रहते हैं, उसके अंदर जो आपके घास होते हैं, फ्लोरा फोना होता है, उसको खाते हैं। टर्टल शेल इज लाइटर देन टॉर्टॉइस, टॉर्टॉइस की जो शेल है वो बहुत डार्क होती है, इसकी शेल लाइट होती है, लाइट कलर की। टॉर्टॉइस कैन लिव अप टू 150 ईयर्स, ये लगभग 150 साल तक जिंदा रह सकता है, और टर्टल 40 ईयर्स तक जिंदा रह सकता है अप्रॉक्स। तो ये 5 डिफरेंसेस है, लर्न कर लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिए जाए आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर। बताइए कि पिक्चर में क्या हो रहा है। ए एन इज आर का यूज करना है आपको एंड ING टू मेक योर सेंटेंसेस। क्लूज आर गिवन इन द बॉक्स। अच्छा, बॉक्स में आपको क्लूज भी दिए हुए हैं यहाँ पर, जैसे कि स्विंग, सिट, क्लाइंब, लिक, स्लाइड। ओके, कहाँ पर है जगह, चलिए। मैरी डैश आप द, पहले तो पिक्चर आप देख लीजिए थोड़ा सा। एक बच्चा यहाँ पर स्विंग कर रहा है, एक स्लाइड कर रहा है, एक यहाँ पर विसल कर रहा है। आई थिंक ये कुछ यहाँ पर झगड़ा हो रहा है बिटवीन दीज 2 बॉयज। एक क्लाइंब कर रहा है, यहाँ पर ये लड़की ऊपर चढ़ रही है, और किक कौन कर रहा है, आई थिंक ये किक कर रहा है इसको, बिकॉज ये थोड़ा सा बुली भी दिख रहा है देखने में ये बच्चा, है ना। तो चलिए अब सेंटेंसेस लिखते हैं। मैरी डैश अप द स्लाइड, तो मैरी इज क्लाइंब कर रही है, चढ़ रही है स्लाइड के ऊपर, सो मैरी इज क्लाइंबिंग अप, क्योंकि अप लिखा हुआ है यहाँ पर, क्लाइंबिंग अप। इज लगाना है और ING लगाना है, ऐसा आपको क्वेश्चन में कहा गया था। हरी डैश एंड बॉक्सिंग हर, हरी क्या कर रहा है, हरी वही बच्चा है जो बॉक्सिंग कर रहा है, किक कर रहा है। हरी इज किकिंग, वो किक कर रहा है और बॉक्सिंग भी कर रहा है, ये हरी ही होगा, जैसा कि मैंने कहा थोड़ा सा बुली लग रहा था लास्ट में जो बच्चा था। लिटिल बिट्टू डैश अ लॉलीपॉप, अच्छा वो विसल नहीं थी, सॉरी ये लॉलीपॉप है। ओके, आई थॉट कि ये विसल बजा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, डेफिनेटली लिक कर रहा होगा, लॉलीपॉप अगर है तो इज लिकिंग, LICKING। रीटा डैश डाउन द स्लाइड, रीटा क्या कर रहे हैं, रीटा इज स्लाइडिंग डाउन द स्लाइड, वो स्लाइड डाउन कर रही है स्लाइड से। ओके, इमेजिन दैट द चिल्ड्रन विल डू इन द प्ले ग्राउंड टुमारो, यू कैन टेक सम। ओके, तो इमेजिन करिए कि बच्चे जो है खेल के मैदान में क्या कर रहे होंगे। कुछ आपको सेंटेंसेस भी दिए हुए हैं, जैसे कि प्ले फुटबॉल, जंप, रेस, बैडमिंटन। तो आप लिखेंगे कि जॉन विल प्ले कबड्डी, संजू विल प्ले फुटबॉल, रंजना विल जंप, एंड XYZ नाम लेके टेक अ पार्ट इन रेस, दे विल प्ले बैडमिंटन, दे विल रन। कुछ भी ऐसे आप कोई भी सेंटेंसेस लिख सकते हैं रैंडम अपनी क्लास के बच्चों के नाम लेके, कि ये जंप करेगा, और रोहन जो है वो फुटबॉल खेलेगा, ही विल प्ले फुटबॉल, और कोई रेस में पार्ट लेगा एंड ऑल। तो दिस इज फॉर यू। नेक्स्ट, लेट्स बी क्रिएटिव एंड टॉक। चलिए, ये तो आपको बातें ही करनी है, यहाँ पर आपको ग्रुप में एक काम करना है कि सी द पिक्चर, इस पिक्चर को देखिए, सी द पिक्चर ऑफ शिप रेक। यहाँ पे एक शिप रेक टूट गया है एट द बॉटम ऑफ द ओशन, ओशन के बॉटम में। सपोज यू वेंट डीप
सी डाइविंग, आप सी डाइव करके नीचे जाते हैं सी में, व्हाट वुड यू फाइंड, आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी। कुछ वर्ड्स जो आपके दिमाग में आते हैं वो लिखिए। पर्ल्स आपको मिल सकते हैं, जेम्स मिल सकते हैं यहाँ से, है ना, नेट मिल सकता है, एंड आयरन की चेन यहाँ पर जैसे मुझे दिख रही है ये मिल सकती है। तो जो जो चीज़ें ये रही आपका कुछ पर्ल्स जो हैं, और यहाँ पर बहुत सारा ये तो खजाना भी रखा हुआ है। तो ये चीज़ें आप जो भी आपको इसमें दिखता है क्लास में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल, ये था आपका चैप्टर। होपफुली चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब एक वर्कशीट की वीडियो आएगी, वैसे तो बहुत लेंथी चैप्टर है, 20 मिनट्स की इसकी क्वेश्चन आंसर्स की ही वीडियो बन गई है, एंड देन देयर विल बी अ क्विज। ओके, सो थैंक यू सो मच।